manifestation of our symbiotic relationship with our nature. So it is well documented system of healthcare, god of medicine, and also mentioned him globally. So this year Ayurveda Day is being observed on 10th of Presidency Vasudev Kutumbakam. Vasudev Kutumbakam, and the focal theme for Ayurveda Day 2020 Ayurveda for One Health with tagline Ayurveda for every, हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद. So it focusing on human beings, plants, animals as well as environmental interface. Ayurveda often mentioned as the science of life, and it is an ancient practice of healthcare that offer a holistic approach in achieving and maintaining overall health. Of our Ayush department and National Ayurveda Day. So I first of all thank you all for coming and participating in this event. So whenever we talk about Ayurveda and we start discussing Panch Mahabhut and doshas, it looks like missile names and people get scared. What are they saying? What is it going on? Because it's very easy for us to understand English. It's very easy for us to understand Urdu and Hindi, but when it comes to Sanskrit, which is the mother of all languages in the world, we get little scared and little scared. And management of lifestyle disorders and CD, non-communicable diseases. So when RAS, Central Council for Research in Ayurveda Science under the Ministry. Not the fault of the text and the authentic text. It is the fault of our brain and our intellect that we are. सबसे पहले इसके बारे में बताता चलूं मैं. आसन और प्राणायाम का अलग अलग रोल है. आसन हमारी बॉडी को सुदृढ़ बनाते हैं. बैकएक में उनका रोल है, ओबेसिटी में उनका रोल है. प्राणायाम जिनको नींद की कमी है, जिनको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, और वो बच्चे जिनकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में कम ध्यान लगता है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है. बहुत सारे स्पीकर्स पहले बोल चुके हैं. मैं इस नेशनल आयुर्वेदा डे पे आप सबका स्वागत करते हुए दो योगा इंस्ट्रक्टर्स मेरे संजना सूदन और सौरभ जी आसन ग्रहण करेंगे. उसके बाद मैं एक ध्यान कराऊंगा. आईज क्लोज. सबने आंखें खोली हुई हैं. आईज लंबा गहरा सांस लें और धीरे से इसे छोड़ दें. मन में आए, रोके नहीं. दोनों हाथों को आपस में रगड़ें. धीरे से वापस आएं. इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं. आप डॉक्टर संजय रैना साहब को आज के मोमेंटो पेश करेंगे. कंग्रेचुलेशन डॉक्टर. नबी जी, सीनियर फार्मासिस्ट मोहम्मद आजम नहीं. सरदार मोहम्मद आजम में सामने देखिए. श्री कुलदीप सिंह जी, वाकर उद्यम शाह, और ये भी था लिखो. हम 8th नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसकी एक्चुअली प्रिपरेशन राउंड अबाउट 20 डेज़ बैक हुई थी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए. हमने ये पर्टिकुलरली 3 में डिवाइड किया गया था. आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स, आयुर्वेदा फॉर स्टूडेंट्स और जन भागीदारी.
जन भागीदारी में हमने जनरल कैंप्स लगवाए, अवेयरनेस पैदा की अमंग द जनरल मासेस। हमने ये इम्यूनिटी बूस्टिंग कैंप्स लगाए हैं, हमने आउटरीच कैंप्स लगाए हैं टू फार ऑफ प्लेसेस सो दैट दे विल नो अबाउट आयुर्वेदा। और फिर हमने स्टूडेंट्स के भी वहाँ स्कूल्स में कैंप लगाए हैं आयुर्वेदा फॉर स्टूडेंट्स अंडर। तो उसमें क्या है, उसमें हमने उनको अवेयर किया गया है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में कि कैसे बचा जा सकता है, लाइफस्टाइल के बारे में आपको क्या कैसे अडॉप्ट करना है, और आयुर्वेदिक के बारे में, नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है होम रेमेडीज़। आपके घर में क्या है, जब बच्चे ही इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा आगे जाके वो ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। इसी तरह आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स में हमने जो उनको प्रोत्साहन दिया कि वो कल्टिवेट करें मेडिसिनल प्लांट्स जो भी अवेलेबल हैं इस रीजन में, सो दैट कि उससे क्या होगा कि जितनी ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट होंगे उससे एक तो है जो होम रेमेडीज़ में यूज़ होती हैं, जो आप वो हर्बल प्लांट्स घर में भी यूज़ आप कर सकते हो विदाउट, आपको नहीं देखना है कि वो कंपनीज़ कब लेंगे उसका मेडिसिन बनाएंगे, वो घर में भी वो यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। और आज हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पे सुबह तो हमने थोड़ा पूजा वूजा की, हवन ववन किया लॉर्ड धन्वंतरी का, जिनको लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। और यहाँ पे आज हमने ये सुब्रमण्यन साहब के साथ हमने यहाँ पे एक सेमिनार स्टार्ट किया था। तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात हुई थी, अवेयरनेस के बारे में बात हुई थी, और डिफरेंट जो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी जो हॉस्पिटल में होती हैं या जो पेरिफेरीज में है, तो सुब्रमण्यन साहब ने एश्योरिटी दी है कि वो सब हम सॉल्व करेंगे, और इनका हर टाइम पे हमारे बहुत कोऑपरेशन होती है। आयुर्वेदा डे जो है वो मनाया गया यहाँ पर, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर संजय रैना सर ने और उनकी टीम ने बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कराया, जिसमें कि यहाँ पर ऑल एस्पेक्ट जो हैं हमारे आयुष सिस्टम के वो यहाँ डिस्कस किए गए। डॉक्टर्स ने भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं ये फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। लेकिन नीड ऑफ द हावर्स है कि पब्लिक इस चीज़ को समझे कि आयुर्वेदा है जो हो, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का इलाज अवेलेबल है, सिर्फ लोगों को जानकारी कम है। जहाँ जहाँ पर भी हमारी आयुर्वेदा की डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ पर आज कम्पिटेंट स्टाफ लगा दिया गया है, और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के थ्रू कि वो कोशिश करें, और वहाँ पर ड्रग्स भी अवेलेबल हैं और एक्सपर्ट लोगों की वहाँ पर ओपिनियन भी अवेलेबल है। पर्टिकुलरली जो NCDs बीमारियाँ हैं और जो क्रोनिक डिजीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं, वो ज़रूर वहाँ पर जाएं और इन दवाइयों को इस्तेमाल करके देखें। बिल्कुल ये दवाइयाँ जो इफ़ेक्ट करेंगी और लोग जो हैं काफ़ी राहत पाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर सारे डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ऐसा अच्छा रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पेश किया। थैंक यू।